इन 3 प्लैनेट्स के वहाँ जाने से कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ सकती थी, जैसे आपके इरादे कमज़ोर पड़ सकते थे, जैसे आप डिसीजन लेते हुए इरिटेट होते, जैसे आपको काम करते हुए अपनी फितरत में कुछ तब्दीलियाँ को ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती। आप अपने ऊपर जो मसनूई खोल चढ़ाए हुए थे, आप थे क्या और बने हुए क्या थे, उसमें से आप बाहर निकल आएंगे और हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ेंगे। आपका माइंड आपको ये बताएगा कि अपना कौन है, गैर कौन है, करना क्या चाहिए, छोड़ना क्या चाहिए, मुनाफे वाली चीज़ें क्या हैं, गैर मुनाफे वाली चीज़ें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का है। पहले 4-5 दिन तो वैसे ही चलेंगे जो पिछले वीक वाला मोमेंटम था, फिर 22 अक्टूबर को जाकर 2 मेजर चेंजेस आएंगी। दोनों चेंजेस का कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव है लेकिन कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव भी है। तफसील अभी बयान करता हूँ। एक चेंज तो ये है कि सूरज अब आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। साल में एक ही दफ़ा सूरज ने 12वें घर पर जाना होता है। बाय रूल्स वो एक वीक कंडीशन है, बट इस दफ़ा आपको वीकनेस होगी नहीं। दूसरा, मरकरी सेम डे को 22 तारीख को ही, 22 अक्टूबर को ही, वो भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। सूरज वहाँ 30 दिन रहेगा एंड मरकरी वहाँ 25 दिन रहेगा। मार्स 12 अक्टूबर को ऑलरेडी आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहाँ 6 हफ्ते रहेगा। इन 3 प्लैनेट्स के वहाँ जाने से कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ सकती थी, जैसे आपके इरादे कमज़ोर पड़ सकते थे, जैसे आप डिसीजन लेते हुए इरिटेट होते, जैसे आपको काम करते हुए अपनी फितरत में कुछ तब्दीलियाँ को ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती। लेकिन सूरज मार्स का दोस्त है, सूरज मरकरी का दोस्त है और ये तीनों प्लैनेट्स 12वें घर में जाकर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देंगे। इनका मटेरियल एडवांटेज तो नहीं होगा, जैसे फाइनेंस, जैसे नौकरी, जैसे बिजनेस एडवांटेजेस, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे प्रॉफिट्स, ये चीज़ें शायद ना हो। लेकिन ये चीज़ें फार श्योर होंगी कि आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत में जो अपने लाइफ स्टाइल की वजह से कमियां कर रहे थे, कोई बुरी आदत, कोई कमज़ोर प्लानिंग, वो सेटल डाउन होगी। दूसरा, आप अपने ऊपर जो मसनूई खोल चढ़ाए हुए थे, आप थे क्या और बने हुए क्या थे, उसमें से आप बाहर निकल आएंगे और हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ेंगे। तीसरा, आपका माइंड आपको ये बताएगा कि अपना कौन है, गैर कौन है, करना क्या चाहिए, छोड़ना क्या चाहिए, मुनाफे वाली चीज़ें क्या हैं, गैर मुनाफे वाली चीज़ें क्या हैं, नेकी क्या है या बदी क्या है। ये सिचुएशन इंटरनली प्रोड्यूस हो गया एंड दैट इज़ बेनिफिट। मतलब इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। सिर्फ फाइनेंशियल अचीवमेंट ही तो लाइफ की अचीवमेंट्स नहीं है। अपनी आदतों को समझना, अपनी ज़िंदगी के मिशंस को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपने रिलेशंस को समझना, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने एहसासात को समझना, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सही एंड हकीकत पसंदाना रवैये क्रिएट करना, ये आपको मुयस्सर आएगा। ख्वाब सच्चे आएंगे, लोगों के रवैये समझ आएंगे, लोगों की नीयतें समझ आएंगी। ऐसा पता लगेगा कि कौन मेरे फेवर में था और कौन मेरी लात टांग खींच रहा था। अच्छा, ये बात भी जहन में रखिए कि इन तीनों प्लैनेट्स की कम्बिनेशन आपके अंदर बिलीव्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। आपके नज़रियात में जो झोल थी, आप कभी किसी चीज़ को सही समझते थे, कभी किसी चीज़ को गलत समझते थे, वो झोल भी ख़त्म हो जाएगी एंड नाउ यू आर फर्म इन योर बिलीव्स। आपके लिए जो पॉजिटिव मोस्ट प्लैनेट है वीनस, वो आपके इस वक्त 10th एंगल पर है। बहरहाल ये बात तय है कि कैरियर जैसे है कि बुनियाद पर चलता रहेगा। अगर आप जॉब पेश आएँ तो जॉब चलती रहेगी, अगर बिज़नेस है और उसमें जो एवरेज प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो चलते रहेंगे एंड आपकी जो मूड है वो ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह विद इन 30 डेज़ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी एंड फिर आप दोबारा ट्रैकफुल होंगे और फिर लंबे अरसे तक के लिए ट्रैकफुल रहेंगे। ये कुछ दिन है साइटेरियंस के लिए जिसमें उन्हें थमना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, प्लान्स करने चाहिए, हकीकत की तरफ आना चाहिए, मसनूई चीज़ों से बाहर आना चाहिए। अगर आप एवरेज चीज़ों को लेकर चले तो भी समझें आपने बहुत कुछ पा लिया। इस सिचुएशन में अमूमी तौर पर चीज़ें उलझ जाया करती हैं, लेकिन अगर आप अचीवमेंट्स में ही रहते हैं, मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस भी सस्टेन कर लेते हैं तो काफ़ी है।
कोई कमी रह जाए या लगे कि चीज़ें उलझने वाली हैं तो सूरज शम्स पढ़िए, बेहतरीन है 5 दफ़ा एक दिन में। एंड एज अ सैजिटेरियन ब्लू सफ़ायर पहनना इस तरह की सिचुएशंस को ओवरकम कर देता है, जिसमें टाइम ज़रा स्लो हो जाए, जिसमें ज़रा बैड पैचेस आ जाएँ, जिसमें ज़रा डाउनफॉल आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लू सफ़ायर पहनना एंड सूरज शम्स पढ़ना अच्छा रहता है। फिर भी कमी रह जाए, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। हो सकता है कि इंडिविजुअली आप ज़्यादा ही सेंसिटिव हों। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इंडिविजुअल स्किल्स को नापने का ही एक तरीका है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं। एंड इनफरादी तौर पर आप में सलाहियतें क्या हैं, आप में कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपके वे आउट्स क्या हैं, वो सब पता लग जाते हैं। पर्सनल कैलकुलेशन अगर आप हमसे कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है। अगले हफ्ते चांद ग्रहण होगा 28 अक्टूबर को। दैट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। उसका भी आपके इमोशंस पर कुछ असर होने वाला है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, इस दफ़ा मेरे पास कोई ज़्यादा खुशखबरियाँ नहीं थी, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन को सिंसेरिटी के साथ जो रिसर्चेस थी, कोई उसमें लगी लिपटी बातें नहीं की, जो हकीकत थी आपके सामने रख दी। जो लोग अक्लमंद होंगे वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। कुछ लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं, वो तनकीद करते हैं जिन्हें मीठा मीठा हप हप करने की आदत होती है। मतलब अच्छी खबरें हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, कमज़ोर खबरें हों तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहरहाल मुझे 23 साल हो गए इन चीज़ों को देखते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हकीकत को समझा जाए, टाइम बिहेवियर को समझा जाए एंड उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।